भाई यूरोप में रहते हैं और ये मेरे पास कोई 2.5 साल पहले तशरीफ़ लाए थे अपनी राइनोप्लास्टी के लिए। एक तो यहाँ पे छोटी सी डिप है, फिर आप इनकी स्किन देखें। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस नाक में वो ये है कि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, सो अगर आप स्किन को देखें तो काफ़ी एक थिक स्किन है। ये हम इनका दूसरा व्यू देख लेते हैं। सो अगर आप इनका दूसरा व्यू देखें तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये काफ़ी जो स्किन है वो काफ़ी हद तक मोटी है, थिक है। पेशेंट था, पढ़ा लिखा पेशेंट था, यूरोप में रहता है और ही नोज़ कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो इनको जब समझाया तो उनको समझ आ गई एंड ही सेड कि डॉक्टर साहब जितना ये बेहतर आप कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। सो इसके जो पॉइंट ऑफ कंसर्न थे, हैवी एला थे। ये टिप आप देखें तो ये काफ़ी वाइड है, ब्रॉड है, ये एरिया भी ब्रॉड है, यहाँ पे टिप है, टिप नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो ये सारे इसके प्रॉब्लम्स थे जो कि इसको हमने बताए। और यहाँ पे आप देखें तो ये दरमियान में एक लाइन भी फील हो रही। फिर हम इसको मज़ीद अगर आगे करके देखें तो यहाँ पे एक कर्व है, ये जगह थोड़ी सी अंदर है, इसे हम रेडिक्स एरिया कहते हैं। थोड़ा सा ये लो है रेडिक्स एरिया एंड देन देयर इज़ अ कर्व और टिप जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। और जैसे कि आप नॉस्ट्रल्स देख रहे हैं कि थिक नॉस्ट्रल्स हैं। ये 3/4 व्यू है, इस पर आप देखें एक कर्व है, बाइफिट टिप है, अगेन लेफ़्ट साइड से कर्व है, राउंडिश टिप है, हैवी एला है, बाइफिट टिप है, ये रेडिक्स एरिया बहुत अंदर है। और ये इसकी सर्जरी के फ़ौरन बाद की पिक्चर है। दिस इज़ लाइक 7-8 डेज़ सर्जरी के बाद जब इसकी पट्टी उतरी। सो यू कैन सी कि हमने रेडिक्स को रेस किया है, हमने ये जो विड्थ थी उस विड्थ को कम किया है, हमने टिप को डिफ़ाइन किया है, हमने जो इसका एला थे उनको थोड़ा सा थिन आउट किया है। ऑब्वियसली हमने जो स्किन है उसको भी थोड़ा सा डी फैट किया है और थिन आउट किया है, बट देयर इज़ अ लिमिट टू इट। बहुत ज़्यादा आप इसको डी फैट या आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ 1 वीक आफ्टर हिज सर्जरी। ये देखें आप, टेप के निशान भी आपको नज़र आ रहे होंगे, सूचर मार्क्स भी हैं। द टिप इसको हमने उठाया है जैसे ये नीचे झुकी हुई थी। वी हैव गिवन इट एन अ गुड प्रोजेक्शन बिकॉज हमें पता है कि ये थोड़ी सी नीचे आएगी। नीचे इसलिए आएगी बिकॉज स्किन का वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत थिक स्किन है। यू कैन सी द स्टिचेस, नॉस्ट्रल्स बराबर हैं बिल्कुल, टिप एक अच्छी, हालांकि ये स्वेलिंग होती है 1 हफ़्ते के बाद, स्टिल द टिप लुक्स गुड, वेल डिफाइंड और पॉइंटी जैसा कि ये हमारा भाई चाहता था। और सी कि हमने ये जो एंगल है इस एंगल को हमने बेहतर किया, इट इज़ जस्ट अबव 90। टिप को उठाया है, रिफ़ाइन किया है, रेडिस को उठाया है, डॉर्सम जो इसका पहले कर्व की शक्ल में था इसको हमने स्ट्रेट कर दिया, जो ब्रिज था वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब ये इसकी पिक्चर है कुछ महीनों के बाद। इसमें इसमें फ़िल्टर्स को इग्नोर कर दें बिकॉज स्किन इसकी बहुत स्मूथ हुई हुई है। फ़िल्टर की वजह से आप शेप पे तवज्जो दें। सो यू कैन स्टिल सी कि थोड़ी सी इसमें स्वेलिंग है, लेकिन स्टिल ये जो नोज़ है उसकी जो डॉर्सम है वो ठीक है, रेडिक्स एरिया जो है ये हाई है, टिप जो है वो अच्छी पॉइंटी टिप है, द एंगल इसने मेंटेन किया है, टिप इसकी ड्रॉप नहीं की। सो एंगल जो है दैट इज़ वेल मेंटेन्ड। दिस इज़ द अदर व्यू, सेम उसी तरह से एंगल बड़ा अच्छा मेंटेन हुआ है। ये फ्रंट से है, अगेन इग्नोर द फ़िल्टर, स्मूथ किया हुआ है इसको। अब ये पिक्चर है जिसमें कि ज़्यादा स्मूथ नहीं किया हुआ, और ये अगर आप इसमें देखें तो इसमें कोई फ़िल्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ। सो अब इसके चेहरे के हिसाब से इट्स अ बेटर लुकिंग नोज़। थोड़ी सी टिप ड्रॉप हुई है लेकिन स्टिल इट इज़ हाई। जो अपर लिप शो है वो बेहतर है, नॉस्ट्रल्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे। द ओवरऑल नोज़ इज़ बैलेंस्ड, जैसे कि इसके फेस के मुताबिक, जिस पे ये ही इज़ अ बिग फेस एज वेल, तो फेस के हिसाब से ये बैलेंस लग रहा है बिल्कुल। सो ये अब उसकी कुछ सालों बाद की, मेरे ख्याल 2 साल बाद की पिक्चर्स हैं एंड द पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी। तो दिस इज़ द कंपैरिजन जो कि इसने भेजा है ख़ुद से बना के। This was a few weeks after the surgery when he was doing post-op taping. ये कुछ महीनों बाद की है और ये कुछ सालों बाद की। So अल्हम्दुलिल्लाह the patient is happy. He was a realistic patient. इसने realistically चीज़ों को समझा, अप्रोच किया, and अल्हम्दुलिल्लाह he is quite happy now.